हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 11वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य का मन गुणों से जुड़ा हुआ है, वह एक पागल हाथी की तरह है और वह अपना जाल फैलाता है अच्छे और बुरे कर्मों का, और उसका अंजाम ये होता है कि आत्मा या तो सुख या तो दुख भोगती है, क्योंकि भौतिक कर्म के कारण। और वो आगे कह रहे हैं कि क्योंकि मन डूबा हुआ है इच्छाओं में, अच्छे या बुरे, इसीलिए वह काम और क्रोध का रूप लेता है और भौतिक सुख के तरफ आकर्षित होता है। और इस तरह वह 3 गुणों द्वारा कार्यरत है, जिसमें 11 इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जुमला 16, इसमें मन प्रमुख है। और इस तरह से मन कई जन्म दिलाता है, कभी देवों में, कभी मानवों में, कभी पशुओं में, और वह कभी ऊपर रहता है ऊपर के ग्रहों में या कभी नीचे के ग्रहों में। और ये मन आत्मा को ढका हुआ है और इसी तरह विभिन्न योनियों में इसका जन्म हो रहा है। और मन भविष्य के कार्य भी निर्धारित करता है। इस तरह आत्मा को भविष्य में जन्म लेना पड़ता है शरीर में। इस तरह का ज्ञान जड़ भरत जी राजा रघुगण को दे रहे हैं भागवत में। इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस दोहों में, इन श्लोकों में मन को केंद्र बनाया गया है और ये मन की दुनिया, मन का प्रभाव आत्मा से भिन्न है, आत्मा से अलग है, क्योंकि अभी हमको मन का ही अनुभव है। तो हम ये समझ रहे हैं कि मन ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मन हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व है चेतना। मन और चेतना में एक भेद को जानिए। मन आपको अनुभव कराएगा, चेतना आपको जीवन प्रदान करती है। मन ना हो, चेतना हो तो जीवन है। मन है, चेतना नहीं है तो जीवन नहीं है। तो भक्तगणों, मन मात्र निमित्त है चेतना का अनुभव करने का, लेकिन जब मन का विकास होता है चेतना से पार, वो अपनी दुनिया बनाता है, और वो दुनिया है अच्छाई और बुराई की दुनिया। मन एक अच्छाई का क्षेत्र बनाता है, एक बुराई का क्षेत्र बनाता है, और आत्मा उसी में उलझ जाती है। और इतना उलझ जाती है उस जाल में कि अपना अस्तित्व ही भूल जाती है, जो चेतना स्वरूप है। और इस अस्तित्व को भूल जाने के कारण वह भौतिक जीवन ग्रहण करती है। अब भौतिक जीवन में तो जन्म होगा, मरण होगा, वृद्धावस्था होगी, बालपन होगा, यौवन होगा, और ये कर्म का चक्र होगा। इस तरह से कई
अजन्म अनगिनत जन्मों से हम बार बार मानव शरीर धारण कर रहे हैं और हम मन की दुनिया में मन का सुख ढूंढते हुए कर्म के माध्यम से सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आत्मा का सुख मन के सुख में नहीं है। आप भले ही 15 लोग पालें, लेकिन अगर आपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, चेतना का सुख नहीं ढूंढा, तो फिर आप सुखी नहीं हो सकते। और इसका प्रमाण है पूरी दुनिया का अतृप्त रहना। पूरी दुनिया तृप्त है और अतृप्त का प्रमाण है भागना। जो तृप्त रहेगा वो भागेगा नहीं। इसलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री से लेके कीड़े मकोड़े तक सब भाग रहे हैं। कोई एक जगह निश्चिंत बैठा हुआ नहीं है। सब भागेंगे भागेंगे भागेंगे। क्यों भाग रहे हैं किसी को नहीं मालूम, और फिर भागते भागते मर जाएंगे। यही हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो भागेगा नहीं, बैठेगा। इसलिए भक्तगणों, जो साधु पुरुष होते हैं वो भागते नहीं, बैठते हैं एक जगह ध्यान लगा के, और वह अपनी चेतना में अपने आप को, चेतना को एकत्र करके उसमें स्थापित होते हैं। इस तरह से भौतिक मन से अलग करते हैं अपने आप को और अपने मन को स्थिर कर देते हैं चेतना पर। इस तरह से वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन जो मन की दुनिया में जीता है वह मन के ही द्वारा तृप्त रहता है, मन के द्वारा ही पीड़ित भी होता है और मन के द्वारा ही चिंताग्रस्त भी रहता है। इस भेद को जान लीजिए। अब भरत जी इसमें यही कह रहे हैं कि राजा राहुगण, तुम आज तक जो जिए हो मन की दुनिया है, और मन की दुनिया का सत्य से कोई वास्ता नहीं। और उन्होंने इसमें उदाहरण भी दिया कि जो स्वप्न होता है, स्वप्न, वह स्वप्न में भी एक दुनिया होती है, एक संसार होता है, एक दृश्य जगत होता है, और उसमें अपना ही एक क्रिया होती है, क्रिया की पद्धति होती है, और उसमें भी आपको सुख और दुख का अनुभव भी होता है। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलेगी उसका कोई मूल्य नहीं होगा। उसमें आप भले ही राजा रहो या भिखारी रहो, आंख खुल गई। इसी तरह से ये जो मन का दृश्य जगत है, प्रपंच है, यह भी एक मन के द्वारा स्वप्न है जो आत्मा देख रही है। और जैसे ही आत्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, यह व्यर्थ हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो भक्तगणों, पूरा खेल जो है वो खेल इस मन से निकलने का है। मन को मन से सुख पाने का नहीं है, क्योंकि मन का सुख भौतिक है, मन ही भौतिक है। लेकिन मन एक माध्यम है अनुभव का, जो चेतना का अनुभव आत्मा का कर सकता है अगर उस पे एकाग्रित हो तो। लेकिन आपने तो ऐसा कभी किया नहीं, तो आपको चेतना का शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। यह विडंबना है। जैसे आपको ज्ञान होगा कि चेतना ही सत्य है और ये पूरा मन की दुनिया व्यर्थ है, स्वप्न है,
आप उसी क्षण मुक्त हो जाए। यही है इस श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।